हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे फंक्शन ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके कार्य आज हम ये कवर करेंगे। तो जुडिशरी क्या है? जुडिशरी ये तो हमें पता है कि थर्ड ऑर्गन है गवर्नमेंट का। फर्स्ट सेकंड कौन है? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और थर्ड जुडिशरी है। ये बाकी दो से भी कम नहीं है, इसका भी अपना बहुत ज़्यादा महत्व है। इट्स फंक्शन इज़ टू डू जस्टिस। इसका कार्य क्या है? न्याय देना। और जुडिशरी उन लोगों को पनिश करती है जो कानून को तोड़ते हैं। और जैसे कोई विवाद है किसी स्टेट के बीच में या किसी सिटीज़न के बीच, तो ये क्या करती है? उस डिस्प्यूट्स में अपना डिसीज़न देती है कि कौन सही है या कौन नहीं है। और स्टेट में तभी पीस स्टैब्लिश हो सकता है जब लोगों के जो डिस्प्यूट है वो पीसफुली क्या हो, डिसाइडेड हो। जुडिशरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पीस इन दी स्टेट। और इसका बहुत महत्व है क्योंकि बिना जुडिशरी के आज के टाइम पे स्टेट को इमेजिन करना मीन्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब अकॉर्डिंग टू गार्नर वी कैन नॉट इमेजिन अ स्टेट इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशरी। क्योंकि आज के टाइम पे इसका बहुत महत्व है, क्योंकि यही जो है निर्णय लेता है, डिफेंड करता है इनोसेंट को, है ना, प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के राइट को, जो कि पॉसिबल नहीं है विदाउट जुडिशरी और कोर्ट के कि लोगों के जो राइट है वो बच सके। अगर जुडिशरी नहीं होगी तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो सिटीजन्स के राइट को क्या करेगी? वायलेट करेगी। जुडिशरी को हम सही कहते हैं कि जुडिशरी इज़ राइटली कॉल्ड द शील्ड ऑफ इनोसेंस। इनोसेंस के लिए वो एक शील्ड का काम करती है एंड द गार्डियन ऑफ सिविल राइट्स। मॉडर्न स्टेट में जुडिशरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। उसके बाद हम देखेंगे इसके कार्य, फंक्शन ऑफ जुडिशरी। द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज़ टू डिसाइड ऑल दोज डिस्प्यूट विच कम बिफोर इट। इसका सबसे पहले जो कार्य है वो हम देखेंगे क्या। इसका जो पहला कार्य वो क्या है? डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट्स। मतलब कि विवादों का समाधान करना। अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है जैसे कंपनी के बीच या सरकार के बीच में, या एक राज्य का दूसरे राज्य से कोई विवाद हो जाता है या लोगों में ही हो जाता है, तो उसमें डिसीजन कौन देती है? जुडिशरी। और इसके डिसीजन को जो है मानना पड़ता है। पर ये डिसीजन ऐसे ही नहीं लेती, ये पूरे एविडेंस के बेस पर ही डिसीजन लेती है। जब एविडेंस सारे सुन लेती है, देख लेती है, तो ये डिसाइड करती है कि सामने वाला गिल्टी है या नहीं है या कौन है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जुडिशरी क्या है? शील्ड ऑफ इनोसेंस एंड द गार्डियन ऑफ सिविल राइट। तो इसका ये है कि वो एविडेंस के बेस पर ही डिसीजन लेगी, सारे एविडेंस देखेगी, बिना एविडेंस के कोई डिसीजन नहीं लेती। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। कानून में इंटरप्रेट करना, मतलब कि जो ऐसे कानून लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए हैं और एग्जीक्यूटिव द्वारा एनफोर्स किए गए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जनता को समझ नहीं आती कि इसका मीनिंग क्या है। वो नहीं समझ पाती कि ये कानून किससे रिलेटेड है। तो जो हमारी जुडिशरी वो उस कानून में इंटरप्रेट करती है और उसका सही मतलब निकाल के जो है लोगों को बताती है। और जो इंटरप्रिटेशन गिवन होता है जुडिशरी द्वारा वो हमेशा कंसीडर करा जाता है सही। ठीक है। एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर द कंट्री। और जो वो इंटरप्रिटेशन है कानून में किया गया वो एक्सेप्ट करा जाता है सारे देश के द्वारा। और जुडिशरी इंटरप्रेट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के। एक चीज़ और मैं इम्पोर्टेंट ऐसे ही बताना चाहूँगी कि हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट किसे कहते हैं आपको पता है? कंट्री को। मतलब हम वैसे तो कंट्री बोलते हैं नॉर्मल, बट पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में हम स्टेट किसे बोलते हैं? कंट्री को। मतलब कंट्री को हम एज अ स्टेट यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ लॉ। अगर कोई कानून क्लियर नहीं है या वो केस को कवर नहीं कर पा रहा है तो जज क्या है? कोई कानून नया या तो बना सकता है या तो उसका मीनिंग डिसाइड कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और है फोर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न। सिटीज़न के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ताकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या कोई भी सरकार जो है उसको वायलेट ना कर सके। क्योंकि ये जो राइट्स हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। सिर्फ जुडिशरी द्वारा ही हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट करे जा सकते हैं। इसलिए जुडिशरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है होनी, ताकि हमारे जो राइट्स हैं वो सही हमें मिल सके, ताकि हम क्या कर सकें? अपना विकास कर सकें। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है कभी कभी एक्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के तौर पे भी।
नेक्स्ट है एडवाइजरी फंक्शन। ये सलाहकार के तौर पर भी कार्य करती है। जैसे भारत में अगर प्रेसिडेंट है ना, अगर उसे कोई ओपिनियन चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। किसी भी कानून का कोई भी क्वेश्चन है, उसको क्वेरी है, तो वो किससे जाके ओपिनियन लेगा? जुडिशरी के जजेस से जाकर। और इसके और भी कई सारे कार्य हैं। ये अपॉइंट कर सकता है बैंकरप्ट बॉडी के रिसीवर्स को। और भारत में जो है चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ओथ कहाँ लेते हैं, शपथ कहाँ लेते हैं? प्रेसिडेंट के ऑफिस में, इंडिया के। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। आपको कौन सा फंक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट लगा, कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।